हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लर्न इंग्लिश विद प्रीति में। आज मैं आप लोग के लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही मीनिंगफुल स्टोरी लेकर आई हूँ, जिसका हम प्रोनाउंसिएशन करेंगे, ट्रांसलेशन करेंगे और वर्ड टू वर्ड मीनिंग देखेंगे और साथ ही कौन से टेंस में बनाई गई है यह भी देखेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आज का हमारा जो टाइटल है स्टोरी का वो है द ब्यूटीफुल रोज एंड द थॉर्नी कैक्टस। ब्यूटीफुल का मतलब होता है खूबसूरत, रोज का मतलब होता है गुलाब, एंड यानी कि और द थॉर्नी कैक्टस, थॉर्नी का मतलब होता है कांटेदार। ठीक है, कैक्टस आप लोगों ने देखा होगा, कैक्टस में जो होते हैं ना कांटे होते हैं, तो वही बात की गई है कि कांटेदार कैक्टस। ठीक है, ब्यूटीफुल यानी कि खूबसूरत, रोज यानी कि गुलाब, एंड और द थॉर्नी कैक्टस, थॉर्नी का मतलब होता है कांटेदार, द ब्यूटीफुल रोज खूबसूरत गुलाब, एंड यानी कि और द थॉर्नी कैक्टस कांटेदार कैक्टस। तो यह कहानी है खूबसूरत गुलाब और कांटेदार कैक्टस की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वंस यानी कि एक बार, इन अ ब्यूटीफुल स्प्रिंग, ब्यूटीफुल यानी कि खूबसूरत, स्प्रिंग का मतलब होता है वसंत, वसंत यानी कि वसंत ऋतु की बात की गई है। ठीक है, वंस एक बार, इन अ ब्यूटीफुल स्प्रिंग एक खूबसूरत वसंत ऋतु में, रोज अ पाइन ट्री, पाइन ट्री का मतलब होता है देवदार का पेड़। ठीक है, पाइन यानी कि देवदार का पेड़, पाइन ट्री यानी कि देवदार का पेड़, इन अ फॉरेस्ट, फॉरेस्ट यानी कि जंगल में, लुक्ड यानी कि देखा, एट अ रेड ब्लॉसम, ब्लॉसम का मतलब होता है खिला हुआ। ठीक है, खिले हुए गुलाब के फूल को देखा उसने। वंस एक बार, इन अ ब्यूटीफुल स्प्रिंग एक खूबसूरत वसंत ऋतु में, अ पाइन ट्री एक जो देवदार का पेड़ था, इन अ फॉरेस्ट जंगल में, लुक्ड यानी कि देखा, एट अ रेड ब्लॉसम रोज एक खिले हुए गुलाब को देखा। ठीक है, ब्लॉसम का मतलब होता है खिला हुआ। ठीक है, एंड सेड और कहा, सेड का मतलब कहा, व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर, कितना सुंदर फूल है, फ्लावर का मतलब होता है फूल। ठीक है, एक बार एक खूबसूरत वसंत ऋतु में जंगल में एक देवदार के पेड़ ने लाल गुलाब को खिले हुए देखा और कहा, कितना सुंदर फूल है। आई विश, मेरी विश है, मेरी इच्छा है। ठीक है, आई वेयर यू, मैं तुम होता। ठीक है, वो खिले हुए गुलाब को देखता है और कहता है व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर, कितना सुंदर फूल है। आई विश आई वेयर यू, काश मैं तुम होता। द रोज सेड, गुलाब ने कहा, इट सीम्स दैट, ऐसा लगता है, सीम्स यानी कि ऐसा लगता है, आई एम द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लांट, आई एम मैं हूँ, द मोस्ट ब्यूटीफुल यानी कि सबसे खूबसूरत, मोस्ट यानी कि सबसे, ब्यूटीफुल यानी कि खूबसूरत, प्लांट यानी कि पौधा, मैं सबसे खूबसूरत पौधा हूँ। ठीक है, देन यानी कि फिर, अ सनफ्लावर एक सूरजमुखी, सनफ्लावर का मतलब होता है सूरजमुखी। ठीक है, राइजिंग इट्स हेड, ठीक है, हेड का मतलब होता है सिर, राइजिंग मतलब उठाता है, उठाना, राइजिंग इट्स हेड अपने सिर को उठाता है। सेड देन यानी कि फिर, अ सनफ्लावर एक सूरजमुखी, राइजिंग इट्स हेड अपना सर उठाते हुए, सेड यानी कि कहता है, देयर वेयर यानी कि वहाँ, मेनी प्लांट्स बहुत सारे पौधे थे, मेनी का मतलब होता है कई, बहुत सारे पौधे थे, प्लांट्स यानी पौधे थे, इंक्लूडिंग द रोज गुलाब को लेकर, विच वेयर ब्यूटीफुल जो कि खूबसूरत थे। ठीक है, ऐसा सूर्यमुखी अपना सर उठाते हुए कहता है कि वहाँ बहुत सारे प्लांट्स थे, इंक्लूडिंग रोज गुलाब को लेकर, विच वेयर ब्यूटीफुल जो कि खूबसूरत है। ठीक है, यानी कि वहाँ रोज यानी कि गुलाब के साथ कई सारे फूल थे जो कि खूबसूरत थे। द कंसीडर्ड रोज, कंसीडर्ड का मतलब होता है अभिमानी या फिर घमंडी। ठीक है, द कंसीडर्ड रोज घमंडी या अभिमानी गुलाब, सेड यानी कि कहा, लुकिंग यानी कि देखो, एट द थॉर्नी कैक्टस, द कंसीडर्ड रोज अभिमानी गुलाब ने, सेड यानी कि कहा, लुकिंग एट अ थॉर्नी कैक्टस कांटेदार कैक्टस को देखते हुए, व्हाट एन उगली प्लांट, कितना बदसूरत पौधा है, उगली का मतलब होता है बदसूरत, यू हमारा जो है वो वॉवेल है इसलिए उगली के आगे एन लगा हुआ है। ठीक है, देन द रोज वेंट बैलिस्टिक, देन यानी कि फिर,
द रोज वेंट बैलिस्टिक, गुलाब की हालत ख़राब हो गई। व्हेन यानी कि जब। द पाइन ट्री यानी कि जो देवदार का पेड़ था। कंपेयर करने लगा, तुलना करने लगा। द थॉर्न्स का मतलब होता है कांटे। ऑफ द रोज यानी कि गुलाब के जो कांटे थे उसकी तुलना करने लगा, गुलाब के प्लांट्स के जो कांटे थे उसकी तुलना करने लगा विद दोज ऑफ कैक्टस, उन कैक्टस से। ठीक है, जब गुलाब ने कहा कि कितना बदसूरत पौधा है, फिर देवदार के पेड़ ने गुलाब के पेड़ के कांटों की तुलना कैक्टस से करने लगा और फिर गुलाब की हालत जो थी वो वेंट बैलिस्टिक, खराब होने लगी। द रोज रैग्ड का मतलब होता है क्रोधित होना या नाराजगी जताना। ठीक है। एट द कैक्टस टू बी हिज नेबर, द रोज रैग्ड, गुलाब क्रोधित हो गया एट द कैक्टस पर, टू बी हिज नेबर, गुलाब कैक्टस को अपना पड़ोसी मानकर क्रोधित हो गया। ठीक है। एंड और इनफ्लुएंटली यानी कि क्रोधित होकर, ट्राइड यानी कि कोशिश करने लगा, टू मूव हिलाने की, मूव का मतलब होता है हिलाना, हिलाने की, हिज रूट अपने जड़ को, रूट का मतलब होता है जड़, अपने जड़ों को हिलाने की वो कोशिश करने लगा। अवे फ्रॉम द कैक्टस, अवे यानी कि दूर जाने की, फ्रॉम द कैक्टस से दूर जाने की, अपने जड़ों को हिलाने की कोशिश करने लगा। बट कुड नॉट लेकिन नहीं कर सका, बट यानी कि लेकिन, कुड नॉट यानी कि नहीं कर सका। कुड नॉट का मतलब होता है सकता या सकती। ठीक है, नहीं कर सका। स्प्रिंग पास्ट, स्प्रिंग जो था, बसंत जो था वो पास्ट यानी कि बीत गया। एंड और लाइफ बिकेम डिफ़िकल्ट, लाइफ यानी कि जो जिंदगी थी, जीवन था, बिकम डिफ़िकल्ट यानी कि कठिन हो गया। ठीक है। स्प्रिंग जो था वो बीत गया, पास हो गया। स्प्रिंग पास्ड, बसंत बीत गया। एंड और लाइफ बिकेम डिफ़िकल्ट, और जीवन कठिन हो गया। व्हेन यानी कि जब। इन स्वेटरिंग का मतलब होता है तपती। ठीक है। व्हेन यानी कि जब। इन स्वेटरिंग हॉट डेज, प्रचंड गर्मी के दिन में। व्हेन यानी कि जब। इन यानी कि में। स्वेटरिंग हॉट डे, प्रचंड गर्मी के दिन में। प्लांट्स एंड एनिमल्स, प्लांट्स यानी कि पौधे, एंड और एनिमल्स यानी कि जानवर जो थे, नीडेड वाटर, उन्हें आवश्यकता पड़ने लगी, नीडेड यानी कि आवश्यकता पड़ने लगी, वाटर यानी कि पानी के। ठीक है, उन्हें पानी की आवश्यकता पड़ने लगी। एंड देयर वॉज नो रेनफॉल, और वहाँ, एंड यानी कि और, देयर वॉज नो रेनफॉल, और वहाँ बारिश नहीं हुई। रेनफॉल का मतलब होता है बारिश, बारिश नहीं हुई। वॉज यानी कि थी। ठीक है, बारिश नहीं हुई। वॉज यानी कि पास्ट टेंस में बात कर रहा है। ठीक है। वंस एक बार। विल्ड रोज, विल्ड का मतलब होता है मुरझाया। रोज यानी कि गुलाब। सा यानी कि देखा, सा का मतलब होता है देखा। ठीक है, सा यानी कि देखा। स्पैरोज यानी कि गौरैया को देखा। स्टिक का मतलब होता है चुभाना या अटकाना। ठीक है। दियर बीक, अपने चोंच को, बीक का मतलब होता है चोंच। ठीक है। वंस यानी एक बार। द विल्ड रोज, मुरझाए हुए गुलाब ने। सा यानी कि देखा। स्पैरोज स्टिक्स दियर बीक, स्पैरो यानी कि गौरैया जो थी वो स्टिक चुभा रही थी, दियर बीक अपने चोंच को, इनटू द कैक्टस में। ठीक है। एंड देन फ्लाई अवे, और फ्लाई यानी कि उड़ गई, अवे यानी कि दूर। ठीक है। एंड फ्लाई अवे, और दूर उड़ गई। फ्रेश्ड, तरोताज़ा होकर। ठीक है, फ्रेश्ड का मतलब होता है तरोताज़ा। यानी कि जब बसंत बीत गया, जीवन कठिन हो गया, जब प्रचंड गर्मी के दिन में पौधे और जानवरों को पानी की आवश्यकता हुई और बारिश नहीं हुई, तब एक मुरझाए हुए फूल ने देखा कि गौरैया अपना चोंच कैक्टस में चुभाती है और तरोताज़ा होकर उड़ जाती है। ठीक है। द रोज गॉट पजल्ड, पजल्ड का मतलब होता है उलझाना या फिर फंसना। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पजल का मतलब हैरान कहेंगे। ठीक है। द रोज गॉट पजल्ड यानी कि जो गुलाब था वो हैरान हो गया। द ट्री एक्सप्लेन्ड, पेड़ ने एक्सप्लेन यानी कि समझाया। द बर्ड्स गॉट वाटर फ्रॉम द कैक्टस, नेवर यानी कि कभी नहीं, जज यानी कि आंकना। ठीक है, कभी आंकना नहीं चाहिए एनीवन, किसी को भी। ठीक है। बाय हिज अपीयरेंस, उसके रूप से, उसकी शक्ल से, कभी भी किसी को उसकी शक्ल, उसके रूप से नहीं आंकना चाहिए। ठीक है, ये हमारी स्टोरी का जो है वो मॉरल है। तो हमने बहुत सारे नए वर्ड्स देखे हैं जिसकी आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। तो हमारी क्लास आज की यहीं एंड होती है, और जाने से पहले वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा।
मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।